आप सभी का स्वागत है हमारे एसटीडी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम देख रहे थे, भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसका हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया है। वो आप सबके लिए प्ले लिस्ट में डला हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आज हम अपना लाए हैं सेकंड पार्ट योजनाओं का ही। जितनी भी अभी करंट में योजनाएं आई हैं, जितनी भी पुरानी योजनाएं थी 2014 से लेकर शुरुआत हुई थी, 15, 16, 17, 18, 19, 20, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं। आज जितनी भी करंट में नई योजनाएं आई हैं, स्टेशन को सुधारने के लिए, आर्द्र भूमि संरक्षण करने के लिए, जितनी भी योजनाएं अभी आई हैं, स्कूल को डेवलपमेंट करने के लिए, स्टेशन को आधुनिकीकरण करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, जितनी भी योजनाएं आई हैं वो आज हम पूरा देखेंगे इस वीडियो में। आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता रहता है, इससे हमें वीडियो बनाने में और आपको मदद मिलती है, हमको एक प्रोत्साहन मिलता रहता है। तो आप इसको लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। तो आइए देखते हैं अपनी पहली योजना। पुरानी जितनी भी योजनाएं थी हम पहले पार्ट में कर चुके हैं, ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो पहली योजना क्या है? मिष्ठी योजना। सबसे पहले तो ये आप याद कि मिष्ठी योजना का फुल फॉर्म क्या होता है। MISHTI का तो क्या होता है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। तो ये नाम से डिफाइन, देखो आपने देखा ना मैंग्रोव, तो ये जो मैंग्रोव जो क्षेत्र होता है ना, मैंग्रोव जो वन होते हैं उसका डेवलपमेंट करने के लिए, यानी कि पर्यावरण के प्रति अनुकूलता बढ़ाने के लिए, जो उसका बायोम होता है, पारिस्थितिक तंत्र होता है, उसकी जो है उसको सुधारने के लिए, और जो आसपास के लोग होते हैं ना मैंग्रोव वन के, उन्हें इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो ये योजना कब आई थी? 5 जून। 5 जून को हम क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। ये योजना इसीलिए लाई थी इस दिन की, जिससे लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हों और मैंग्रोव वन को संरक्षण के प्रति लोगों में अवेयरनेस फैले। और जो आसपास के लोग होते हैं ना मैंग्रोव से, पश्चिम बंगाल साइड मैंग्रोव वन होते हैं, जितने भी होते हैं ये, तो क्या है इसका फुल फॉर्म? इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। कब आई थी? 5 जून 2023 को। इस दिन क्यों आई थी? क्योंकि इस दिन हम अपना क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ये योजना कौन से मंत्रालय द्वारा आई थी? नाम से आपको दिख रहा है कि पर्यावरण की है, तो कौन लाएगा? पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण विकास मंत्रालय ये योजना लेके आया था। तो अभी इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा कि ये मैंग्रोव से, कई बार तो पूछेगा मिष्टी योजना काहे से बिलोंग करती है। मैंग्रोव जो वन होते हैं ना उनको संरक्षित करने के लिए जो होते हैं ना, उसके लिए आती है योजना। सेकंड क्या है? अमृत भारत स्टेशन। अमृत भारत स्टेशन योजना, जो आप नाम से देखिए, आप क्या है स्टेशन इसमें नाम में लिखा है। तो जित भारत में मोदी जी ने 1000 स्टेशन से अधिक, 1000 से अधिक जो स्टेशन हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जितना भी होगा ना, अच्छा मतलब इसको मतलब डिजिटल तरीके से चलाना, आधुनिकीकरण करना उसका। तो 1000 स्टेशन जो है ना सिलेक्ट किए हैं। तो ये योजना कब आई थी? अगस्त 2023 में आई थी। मोदी जी ने कहा कि जितने भी भारत के पुराने स्टेशन हो गए हैं उन्हें फिर से अब डेवलपमेंट करना है, रीडेवलपमेंट करना है, उनका कंस्ट्रक्शन करना है। लिफ्ट सुविधा, जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं आधुनिकीकरण की, जितनी भी सुविधाएं होती हैं वो किस योजना के तहत आएंगी? अमृत भारत स्टेशन के तहत आएंगी वो योजना। और जितने भी स्टेशन है भारत के, अभी 1000 करेंगे, फिर उसके बाद जितने बचे रहेंगे उसका भी करेंगे। क्या करेंगे? उसका डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट का है का स्टेशन का, इसको क्या करेंगे? आधुनिक तरीके से फिर से इसका पुनर्निर्माण करेंगे, आधुनिकीकरण करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि कौन सी योजना है? अमृत भारत स्टेशन योजना। कब आई थी? अगस्त 2023 में। नेक्स्ट देखिए क्या है? अमृत धरोहर योजना। तो ये काहे के लिए आई थी योजना? ये योजना आई कब थी? 2023 में, करंट की योजना है। तो ये काहे के लिए आई थी? आर्द्र भूमि आपने सुन के रखा होगा, आर्द्र भूमि जो होता है ना उसके संरक्षण के लिए। जो वेटलैंड अपने भारत में, जितने भी वेटलैंड स्थल है भारत के, कितने हैं इसमें? 75 हैं इस समय। सबसे ज़्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में है। उसके बाद कौन सा आता है? यूपी। फर्स्ट में सबसे ज़्यादा वेटलैंड कहाँ है? यूपी, तमिलनाडु में, सेकंड में यूपी में। तो काहे के लिए थी? जितनी भी आर्द्र भूमि थी, आर्द्र भूमि दिवस अपन कब मनाते हैं? वेटलैंड डे कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं। कौन सा कन्वेंशन बनवाया था अपने? ईरान, वो था ना, रामसर कन्वेंशन हुआ था जो ईरान में। तो उसके तहत अपन ये मनाते हैं, दिवस मनाते हैं 2 फरवरी को। 1971 में ये शुरुआत करी गई थी इसकी। तो ये काहे के लिए योजना है? अमृत धरोहर योजना आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए है योजना, ध्यान रखिएगा आप। ये कब आई थी? 2023 में आई थी। नेक्स्ट क्या है? लखपति दीदी योजना। ये कब आई थी? 2023 में आई थी। इसमें क्या था? 2 करोड़ महिलाओं बहनों, 2 करोड़ बहनों को सुविधा प्रदान करके उनको सशक्त बनाना था, उनको
पावर देना था, उनको शक्ति प्रदान करनी थी, और उन्हें उनके क्या है, उनको डेवलपमेंट करना था हर चीज़ से, मतलब किसी किसी भी तरीके से वो कमज़ोर न रहें। 2 करोड़ बहनों को लक्ष्य सरकार ने रखा था कि लखपति बनाएंगे उनको, उनको वुमन एम्पावरमेंट की तरह आगे बढ़ाएंगे। तो योजना कब आई थी? 2023 में आई थी। कितने बहनों को? 2 करोड़ बहनों को इनको पावरफुल बनाना था, इनको सशक्त बनाना था इनको। तो कब आई थी? 2023 में आई थी। ध्यान रखिएगा आप, ये कितने बहनों को? 2 करोड़ बहनों को। नेक्स्ट योजना का की है श्रेष्ठ योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, ये 2022 में आई थी। सबसे एक बार ये क्वेश्चन भी आया था किसी एग्जाम में कि ये योजना किस मंत्रालय ने जारी करी थी। ये योजना किस मंत्रालय ने करी थी? सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय मंत्रालय। इस योजना में क्या है, जितने भी देश में एससी के बच्चे हैं, शेड्यूल कास्ट के यानी कि अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना था। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना आई थी। किस मंत्रालय के तहत आई थी? सामाजिक मंत्रालय के तहत। सामाजिक एवं न्याय पंचायत में मंत्रालय होता है, उसके तहत आई थी योजना। योजना का नाम क्या है? श्रेष्ठ योजना। कई बार तो आता है श्रेष्ठ योजना किसने शुरू करी थी, वो काहे के लिए थी, तो अब दोनों चीज़ याद रखिएगा। काहे, कौन सा मंत्रालय ने शुरू करी थी? सामाजिक मंत्रालय ने। काहे के लिए थी? शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे थे उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना था उनको। नेक्स्ट देखिए क्या है, मेरा युवा भारत कब आई थी? 31 अक्टूबर 2023 को। तो 31 अक्टूबर किसका बर्थडे का डे है? जन्मदिन दिवस किसका होता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर। तो इस दिन कौन सी योजना आई थी? 31 अक्टूबर 2023 को, मेरा युवा भारत। इसके तहत क्या था कि जितने भी युवा भारत के टैलेंटेड हैं उन्हें एक मंच प्रदान करना, यानी उनकी जो टैलेंट शक्ति है, जो उनको जिस काम है उनको आगे बढ़ना है, तो उन्हें कहीं रुकावट ना आए। इसलिए भारत के जो युवा हैं उन्हें एक मंच प्रदान करना था, जिससे वो किसी भी फील्ड में, जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं वो आगे बढ़ पाएँ, उनको एक मंच प्रदान करना। नेक्स्ट क्या है, महिला सम्मान बचत पत्र योजना। ये कब आई थी? 1 अप्रैल 2023 को आई थी। किस मंत्रालय ने जारी करी थी? वित्त मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्या है, पीएम श्री स्कूल योजना। पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रखें, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ये कब आई थी योजना? सितंबर 2022 में। इसमें योजना में सबसे खास बात क्या थी, जितने भी स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, उन्हें फिर से डिजिटलाइजेशन करना, मॉडर्नाइजेशन करना, उनका आधुनिकीकरण करना और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, बेहतर सुविधा प्रदान करना। उनके स्कूल में डिजिटल बोर्ड हों, लैबें अच्छी हों स्कूल की, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हों, हर चीज़ उसमें, बेंच टेबल से लेके बोर्ड से लेके, मतलब बच्चों को स्कूल ऐसी मिले कि वो सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल को फेल कर दें। तो ये योजना कब आई थी? सितंबर 2022 में। काहे के लिए थी? स्कूल्स के लिए थी। ये स्कूल को क्या करना था? विकास करना था, उसका आधुनिकीकरण करना था फिर से अच्छे तरीके से। नेक्स्ट योजना क्या है? नमस्ते योजना। कब आई थी? 2022 में। ये काहे के लिए थी? जो सीवेज होते हैं ना, सीवेज लाइन, उनके जो वर्कर होते हैं ना, उनके लिए आई थी। सीवेज लाइन के वर्कर के लिए आई थी ये, जो चैम्बर में साफ करते हैं सीवेज लाइन के ना, उनके लिए कौन सी योजना आई थी? नमस्ते योजना। कब आई थी? 2022 में आई थी। नेक्स्ट योजना क्या है देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है क्योंकि ये योजना आई थी लॉकडाउन के टाइम पे। क्या योजना का नाम था? पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। तो नाम से डिफाइंड है कि अन्न योजना काहे के लिए? गरीबों के लिए। जो बीपीएल कार्ड धारक होते हैं ना, ये योजना आई थी 26 मार्च 2020 को। लॉकडाउन लगने के 2-4 दिन बाद ही योजना आ गई थी। कब आई थी? सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, 26 मार्च 2020 को आई थी ये। इस योजना के तहत जितने भी गरीब परिवार के लोग हैं, उन्हें जहाँ भी रहते हैं, वो जिस जिले में भी रहते हो, जिस स्टेट में भी रहते हो, उन्हें वहाँ राशन प्रदान करना था। 5 किलो जो अनाज सरकार देती है एक्स्ट्रा, जो दे रही है, जो लॉकडाउन से दे रही है एक्स्ट्रा। तो वो योजना कब तक के लिए आई थी? 2023 तक के लिए आई थी। लेकिन भारत सरकार ने इसको बढ़ाया कितना कर दिया है? 2028 तक कर दिया है कि योजना हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। इसमें क्या था? बीपीएल परिवारों के लिए राशन जो होता है 5 किलो का, वो प्रदान करना था। तो आप ध्यान रखिएगा, ये आई कब थी? बस ये क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पेपर में यही आता है, क्वेश्चन पेपर में। 26 मार्च 2020 को आई थी। काहे के लिए आई थी? गरीबों के कल्याण के लिए आई थी। ये अन्न योजना है। नेक्स्ट क्या है? नमामि गंगे परियोजना। ये कब आई थी? 2014 में आई थी। इसमें क्या था? गंगा को प्रदूषण रहित करने के लिए, प्रदूषण रहित बनाने के लिए। ये योजना 2014 में आई थी। ये आपको ध्यान रखना है। काहे के लिए आई थी? प्रदूषण रहित बनाने के लिए आई थी। गंगा को एकदम साफ होनी चाहिए, मोदी जी का ये था, साफ करने के लिए।
जितना भी इसमें औद्योगिक कचरा आता है, लोग मतलब वहाँ जाते हैं, नहाते धोते हैं, चप्पल जूता पानी की बोतल फेंक के चले आते हैं, उसे सब बचाने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए आई थी कौन सी योजना? नमामि गंगे परियोजना आई थी। कब आई थी? 2014 में आई थी। नेक्स्ट देखिए स्माइल योजना कब आई थी, ये पहले तो ये ध्यान रखिएगा, 12 फरवरी 2022 को आई थी। 12 फरवरी 2022 में आई थी। कौन सी योजना? स्माइल योजना। इसमें क्या था, जितने भी ट्रांसजेंडर समुदाय के होते हैं ना, ट्रांसजेंडर समुदाय के, ट्रांसजेंडर और भिखारी जो लोग होते हैं, जो पैसे मांगते हैं यहाँ वहाँ, इसके लिए आई थी कि इनको सशक्त बनाने के लिए आई थी, कि मतलब इनका जो जितना भी पैसा है, पालन पोषण हम जितना सरकार कर पाए इनके लिए, ये योजना उसके लिए आई थी कि इनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए, ट्रांसजेंडर समुदाय को और भिखारियों के लिए। कब आई थी योजना? 12 फरवरी 2022 को आई थी। नेक्स्ट देखिए आप, अग्निपथ योजना कब आई थी? 14 जून 2022 को। ये योजना सबने सुन के रखा होगा। इसमें सबसे मेन पूछता है कि कितने वर्ष के युवाओं को इसमें ले आता है, तो 17.5 साल की उम्र पूरी कर चुका हो और 23 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए आपका कितना रहना चाहिए, 17.5 से लेकर 23 साल तक के युवा जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो युवा इसमें अप्लाई करके इसमें सिलेक्शन ले लेंगे, तो उससे क्या बोला जाता है? उसे अग्निवीर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? अग्निवीर बोला जाएगा उसे। योजना कौन सी थी? अग्निपथ। कब आई थी? 14 जून 2022 को आई थी। कितनी उम्र इसमें रिक्वायरमेंट रहती है? 17.5 से लेकर 23 साल तक। जो इसमें सेलेक्ट होंगे बच्चों से क्या बोला जाएगा? अग्निवीर। जो इसमें 4 साल, इसमें 4 साल के लिए योजना आई थी, 4 साल इसमें नौकरी करेंगे वो युवा, तो उन्हें क्या बोला जाएगा? अग्निवीर बोला जाएगा। ध्यान रखिएगा अपने, अग्निवीर और इसकी एज और इसकी डेट याद रखिएगा आप। नेक्स्ट योजना देखिए, स्वच्छ भारत अभियान। ये बात मोदी जी की बहुत सराहनीय योजना है, भारत सरकार की सबसे अच्छी योजना मैं इसी को मानता हूँ। ये कब आई थी? 2 अक्टूबर 2014 को। उस दिन क्यों आई थी? क्योंकि उस दिन देश के बापू जिसे बोलते हैं, देश के राष्ट्रपिता बोलते हैं जिनको, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस इस दिन आता था, महात्मा गांधी जी का। तो योजना कब आई थी? 2 अक्टूबर 2014 को आई थी। इस योजना के तहत क्या था, हर घर में एक शौचालय होना चाहिए, लोग खुले में शौच करने न जाएं, और साफ सफाई एकदम पूरे देश में होनी चाहिए, हर एक मोहल्ला हो, गली हो, शहर हो, स्टेट हो, जिला हो, कुछ भी हो। इसी के तहत जब से ये योजना आई है, इंदौर शहर को 6 बार प्रथम सफाई अभियान के मामले में प्रथम स्थान मिलता आया है। स्वच्छ शहर के मामले में इंदौर को 6 बार से कंटिन्यू मिल रहा है। अगर मोदी जी नहीं आते लाते ये वाली योजना, तो आज भी हम टॉफी खा के रेपर कहाँ फेंकते थे? रोड में फेंकते थे। लेकिन जब से योजना आई है, हम लोग भी ध्यान रखने लगे हैं। टॉफी खा के अपना रेपर हम बैग में डाल लेते हैं, पैंट की जेब में रख लेते हैं, कहीं भी गंदगी नहीं फैलाते, कहीं थूकते नहीं, खाना पीना खा के यहाँ वहाँ, कहीं अपना बोतल पानी की नहीं फेंक देते हैं। तो ये योजना मैं सबसे अच्छी योजना मानता हूँ मोदी जी की योजना। कब आई थी ये? 2 अक्टूबर 2014 को आई थी, स्वच्छ भारत अभियान। नेक्स्ट देखिए आप, सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये कब आई थी? ये भी अक्टूबर में आई थी। कब आई थी? 2014 में आई थी। कौन सी योजना? सांसद आदर्श ग्राम योजना। इस योजना के तहत क्या था कि भारत के प्रत्येक सांसद हर एक किसी भी गांव को लेके गोद लेके, उस गांव को गोद ले लेंगे लोग। गोद लेने के बाद उस गांव का डेवलपमेंट करना, उस गांव का विकास करना, रोडें हो गई, सड़कें हो गई, पानी की व्यवस्था हो गई, उस गांव के लोगों की जितनी भी समस्याएं होंगी उसको दूर करना, मतलब उसको एकदम एकदम आज के तरीके से बिल्कुल शहर जैसा बनाना उसको। उनके यहाँ जो बुनियादी जरूरतें होती हैं, पानी पानी हो गया, नल हो गया, वो बिजली हो गई, शौचालय वौचालय हो गया, उसका बिल्कुल डेवलपमेंट करना, उसको उस गांव का बिल्कुल डेवलपमेंट कर देना। किसके द्वारा? सांसदों के द्वारा। तो कौन सी योजना थी? सांसद आदर्श ग्राम योजना। कब आई थी? अक्टूबर 2014 को आई थी। गांवों का विकास करना था, गांव को एक गोद लेके, एक सांसद द्वारा एक गांव गोद लिया जाएगा, उसका विकास किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जनधन योजना। ये कब आई थी? 28 अगस्त 2014 को आई थी। इस योजना के तहत क्या था कि भारत के हर एक परिवार के हर एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो इस योजना के तहत क्या था कि जनधन योजना आई थी। किस मंत्रालय द्वारा आई थी? ये वित्त मंत्रालय ने ये योजना जारी करी थी। इसकी एक टैग लाइन, थीम जिसे बोलते हैं, थीम क्या थी इसका? मेरा खाता भाग्य विधाता। मेरा खाता भाग्य विधाता। ये योजना आई कब थी? ये बहुत बड़ी योजना थी भारत सरकार की। 28 अगस्त 2014 को योजना आई थी। ध्यान रखिए किसके द्वारा आई थी? वित्त मंत्रालय द्वारा योजना आई थी। नेक्स्ट क्या है? पीएम प्रणाम योजना। ये कब आई थी? 2023 में। इसका मकसद क्या था सरकार के इसकी योजना के तहत? फर्टिलाइजर्स को कम करना और जैविक खेती की तरफ बढ़ना, जिससे क्या होगा? भूमि प्रदूषण जो होता है ना, जमीनें जो खराब हो रही हैं उसका फर्टिलाइजर का यूज कम करेंगे तो भूमि अपनी बची रहेगी। केमिकल कम का छिड़काव करेंगे तो अपनी भूमि सेफ रहेगी, उसमें क्या उपजाऊ ज़्यादा होगी। तो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए और पॉल्यूशन कम करने के लिए योजना आई थी। कब आई थी? 2023 में आई थी। कौन सी? पीएम प्रणाम योजना। काय के लिए आई थी? भूमि पॉल्यूशन को कम करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए। नेक्स्ट देखिए आप क्या है? उजाला योजना। उजाला योजना
कब आई थी पहले ये देखिए, मई 2015 में आई थी। उजाला योजना का फुल फॉर्म कई बार पूछता है। उजाला का मतलब UGALA, उन्नत ज्योति अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। उन्नत ज्योति अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। नाम से आपको डिफाइन हो रहा है कि क्या है इसमें। एलईडी जो बल्ब घरों में आजकल सबके घर में यूज हो रहे हैं, इसी योजना के तहत उसको बढ़ावा मिला है। नहीं पहले अपन क्या करते थे, 100 वाट का बल्ब, फिर उसके बाद फिर CFL आया, फिर क्या आई, एलईडीज आई। इसमें क्या का बिजली का जो कंजप्शन होता है कम होता है। तो ये कब आई थी, 2015 में आई थी। इसका फुल फॉर्म क्या है, उन्नत ज्योति अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। इसी तरह सबके घरों में आज एलईडी बल्ब यूज हो रहे हैं, चाहे सरकारी ऑफिस हो चाहे घर हो, सब में क्या यूज हो रहे हैं, एलईडी बल्ब यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए आप, PM जन औषधि योजना। ये भी सरकार की बहुत बड़ी योजना थी। कब आई थी, जुलाई 2015 में। तो इस योजना के तहत क्या था, जितनी भी महंगी जेनरिक दवाइयाँ होती हैं, जितनी भी दवाइयाँ होती हैं महंगी वाली जेनरिक दवाइयाँ होती हैं, उसे कम मूल्यों पर उपलब्ध कराना इन स्टोरों पे। कौन से स्टोरों पे, जो PM जन औषधि योजना के तहत स्टोर खुलेंगे ना, मेडिकल खुलेंगे, उन्हें कम उसमें प्रदान करना, कम मूल्यों पर। जैसे कोई दवा 300 की मिल रही मार्केट में ना, तो इन आप स्टोर पे जाएंगे ना, तो वो दवा आपको कम से कम 200 या 150 में मिल जाएगी। तो 100 रुपये आपकी बचत हो गई उस योजना के तहत। ये भारत सरकार ने एक अच्छी योजना खोली है, जिससे सबको सहायता मिल रही है। जो इतनी जेनरिक दवाइयाँ होती हैं वो कम मूल्यों पर उपलब्ध होती हैं इन स्टोरों पर, जो स्टोर PM जन औषधि योजना के तहत शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपने हम, अटल पेंशन योजना। कब आई थी, 9 मई 2015 को। जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं उनको पेंशन योजना के तहत शामिल करना और उनको पेंशन प्रदान करना। तो आशा है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। पहला पार्ट पहले आप देखिए, फिर सेकेंड पार्ट देखिए। हमने आपको जितनी भी योजनाएं थी सबको डिटेल से बताया, कब आई थी, कौन से मंत्रालय ने जारी करी थी, किससे संबंधित योजना है वो। वीडियो पसंद आता रहे आपको तो लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। धन्यवाद।